अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल पर आपको बताएंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी लेटर जो है वो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जो है हम नादरा की वेबसाइट ओपन करेंगे। उसके बाद दाईं साइड पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। हम इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास नादरा जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर दो ऑप्शन हैं। अगर आपने एक अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें। अगर बना हुआ है तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करें और आपका पेज जो है नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर जाएगा। तो हम अपने लॉगिन पेज के ऊपर, हमारा अकाउंट पहले बना हुआ है, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर किया और नीचे लिखे हुए डिजिट जो हैं वो इंटर करने के बाद हमने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज आया, उसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद लास्ट में लिखा हुआ है अप्लाई फॉर पावर ऑफ अटर्नी। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे नेक्स्ट जो है वो CNIC नंबर मांगेगा। तो हम अपना शनाख्ती कार्ड यानी कि NIC नंबर जो है वो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर जब इंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास नीचे दो ऑप्शन शो हो जाएंगी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंट्री ऑफ स्टेट कि किस मुल्क में आप रहते हैं, दूसरा है फॉरेन मिशन। ठीक है, तो हम अपना मुल्क जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन होगा। हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉर्म आ जाएगा, जिसके ऊपर एप्लीकेशन फ़ीस लिखी हुई है USDT में यानी कि डॉलर्स में। तो वो देखने के बाद हम अपना नीचे जो है अपना हमारे पास एक फॉर्म आ गया। हम इस फॉर्म को फिल करेंगे। अटॉर्नी ऑफ लेटर जो है हम इसे फॉर्म को फिल करेंगे और उसके साथ ही इसके ऊपर अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है। हम अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करेंगे। गिवन नंबर जो पासपोर्ट के ऊपर आपको गिवन नंबर दिया हुआ है, हम अपना पासपोर्ट के ऊपर जो गिवन नंबर है वो इंटर करेंगे। ठीक है, श्योर नेम जो भी आपको नाम से जाना जाता है वो अपना नाम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप जो है अपना फादर नेम इंटर करेंगे। तो हम जो है फादर नेम इंटर करने के बाद इस तरीके से हम अपने इस फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद जो है स्पॉन्सर नेम जो है, ठीक है, तो स्पॉन्सर नेम हम इंटर करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्म को क्लिक करेंगे कि पासपोर्ट नंबर, गिवन नंबर जो पासपोर्ट के ऊपर दिया है वो क्लिक कर लिया। और उसी के बाद इस तरीके से हमारे पास है जो पासपोर्ट के ऊपर नाम लिखा है वो क्लिक वहीं से देख के हम इंटर करेंगे फादर का नाम। उसके बाद स्पोर्ट्स नेम जो है वो इंटर करेंगे। स्पोर्ट्स नेम के मतलब अगर कोई लड़की यानी कि शादीशुदा है वो इंटर कर रही है तो वो अपने हस्बैंड का नाम इंटर करेगी, और अगर कोई लड़का कर रहा है तो वो अपने वालिद का नाम इंटर करेगा। इंटर करने के बाद नीचे मोबाइल की ऑप्शन में आएंगे तो हम सऊदीया में रहते हुए जो अपना मोबाइल नंबर है वो अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद हम ब्राउज़र में जाएंगे और अपनी एक अदद तस्वीर जो है वो हम इसके ऊपर अपलोड करेंगे, जिसका वाइट बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ जो है हमारी पिक्चर वो हम अपलोड करेंगे। वो अपलोड करने के बाद हम नीचे को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम देखेंगे कि उसके साथ अपलोड का बटन है। अपलोड हम क्लिक करने के बाद हमारी तस्वीर जो है वो अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद हम अपने पेज को नीचे की तरफ मूव करेंगे तो नीचे लिखा हुआ ईमेल एड्रेस, हम अपना इसके अंदर ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस जो है वो सऊदीया का, उसका कंट्री सेलेक्ट करेंगे और अपना स्ट्रीट नंबर यानी कि गली नंबर हर चीज़ पूरी मालूमात देंगे। पोस्टल कोड, सिटी, बिल्डिंग नंबर, तमाम चीज़ें हम इंटर करने के बाद सेव का बटन प्रेस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टैब जो है वो उसकी ऑप्शन वो शो हो जाएगी। तो नेक्स्ट टैब के अंदर हमने जो नाम लिखा है अपना वो हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसके अंदर जो है वो 5 लोगों को ऐड कर सकते हैं। 5 लोगों तक हमारी फ़ीस जो है वो $36 है। अगर हम इसके ऊपर मूव करते हैं तो हमारी जो फ़ीस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे आप नाम ऐड करते जाएंगे। तो ये जो है हमने अपना इस तरीके से यहाँ पे हमें जो भी आप नाम ऐड करेंगे यहाँ के ऊपर हमें शो होता रहेगा। तो हमारा जो है हमने इसके ऊपर अपना पूरी की पूरी डिटेल जो है हमने सही तौर पर फिल करनी है। ठीक है, जो अटॉर्नी ऑफ लेटर हम बना रहे हैं इसमें हम एग्जीक्यूटर डाटा जो है वो हम इंटर करेंगे। इसी तरीके से हम उसके बाद जो है तमाम की तमाम मालूमात जो है हम सही फ्राहम करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट का कंटिन्यू का बटन है। तो इस तरीके से हम अपनी मालूमात इंटर करने के बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद इसी तरीके से हमारे पास
नेक्स्ट टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये तमाम मालूमात देने के बाद हमने नेक्स्ट इंटर किया। नेक्स्ट जो है वो अटॉर्नी डिटेल है, ठीक है। इसके ऊपर हम तमाम की तमाम डिटेल जो है उसकी इंटर करनी है, जिसे हम अपनी अथॉरिटी दे रहे हैं कि मतलब कि हम अपनी जो हमारे प्लॉट या कोई चीज़ है उसको सेल कर सकता है, तो हम उसका सिटीज़न नंबर जो है यानी कि NIC वो हम इंटर करेंगे, ठीक है। NIC नंबर इंटर करने के बाद उसका पासपोर्ट नंबर इंटर करेंगे, ठीक है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, छोड़ दें इसे। उसके बाद गिवन नेम जो है उसका वो इंटर करेंगे, जो भी दूसरा नेम है उसका वो इंटर करने के बाद फादर, उसके फादर का नाम जो है वो हम इंटर करेंगे, ठीक है। फादर का नाम इंटर करने के बाद हम उसका मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट किया पाकिस्तान और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर इंटर कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट नीचे को करेंगे, तो उसके बाद हमारा उसका एड्रेस डिटेल है। तो हमने क्या करना है, उसकी तमाम की तमाम एड्रेस डिटेल, मतलब कौन से सूबे में रहता है, पहले हम वो सिलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर तहसील सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से उसके घर का एड्रेस जो है वो इंटर कर देंगे। तो हम सेव ऑफ अथॉरिटी जो है हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट मूव हो गए। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि हम इसकी विटनेस की डिटेल जो है वो हम तमाम की तमाम अपलोड करेंगे, यानी कि जो हमने ऊपर नाम वगैरह इंटर किए हैं उसके नाम वगैरह को दोबारा इंटर करने के बाद हम जो है जिस तरीके से पहले हमने अपनी तस्वीर अपना सब कुछ इंटर किया था, इसी तरीके से हम दोबारा से इसे फिल करेंगे। तो उसका जो भी NIC नंबर है, नाइकोप है, जो भी है, हम दोबारा से उसके फॉर्म को फिल करते हैं। तो हमने क्या करना है, दोबारा से उसी तरह से उसको हमने गिवन नेम जो है वो हमने इंटर कर लेना है। गिवन नेम इंटर करने के बाद उसका जो नेक्स्ट नेम है जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है हमने वो इंटर कर लिया। इसी तरीके से उसका सिटीज़न नंबर जो है यानी कि NIC नंबर जो है वो इंटर कर लिया। NIC नंबर इंटर करने के बाद फादर नेम, ठीक है। उसी तरीके से अगर वो लेडीज़ है तो अपने हस्बैंड का नाम, और अगर वो लड़का है तो अपने वालिद का नाम इंटर करेगा। और इसी तरह से दोबारा से हम उसके बाद अपनी फ़ोन कंपनी सेलेक्ट करेंगे, फ़ोन नंबर की वार जैस जो भी कंपनी है उसको सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो है वो अपना फ़ोन नंबर उसका इंटर कर देंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने पहला फॉर्म फिल किया, ईमेल आईडी इंटर की, इंटर करने के बाद हमने उसको ब्राउज़र पर जाने के बाद वो तस्वीर जो है उसकी वो हम अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे सेव विटनेस लिखा हुआ है हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब सेव विटनेस के ऊपर क्लिक करने के बाद हम जो है वो नेक्स्ट पेज इसी तरीके से अगर हमारे पास एक आईडी जो है वो शो हो गई है नीचे, जैसे हमने पहले अथॉरिटी लेटर बनाते हुए अपनी आईडी बनाई थी, तो इसी तरीके से अगर हमने हमारे पास 2 गवाह जो हैं वो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी आईडी जो है दोबारा से फिर इंटर करेंगे, उसकी कंप्लीटली मालूमात, उसका नाम, फादर का नाम, ठीक है, उसका वो तमाम डिटेल हम इंटर करने के बाद हमारे पास 2 आईडी शो हो जाएंगी जो हम गवाह के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 2 गवाह के तौर पर हमने जो आईडी बनाई है वो उसको इंटर करने के बाद हम उसकी फिंगरप्रिंट जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया कि हम उसके जो सऊदीया में रहते हुए जो हम सऊदीया में रहते हैं उनके गवाहों के फिंगरप्रिंट हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूटर है, ठीक है। एग्जीक्यूटर के ऊपर क्लिक करने के बाद वो हमारा फॉर्म जो है वो निकाल देगा। हमने अपना फॉर्म डाउनलोड कर लिया। उसके बाद विटनेस का जो है, जो हमने 2 गवाह हैं उसके हमने दोनों को फिंगरप्रिंट भी लगाने हैं। तो सबसे पहले हमने विटनेस जो गवाह हैं हमने उसके फॉर्म डाउनलोड कर लिए, पहले का भी और दूसरे का भी। क्लिक के ऊपर क्लिक करने के बाद जो फॉर्म हमने डाउनलोड किए उसको हम ओपन करके देखेंगे। उस फॉर्म के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे फिंगरप्रिंट जो हैं वो यूज़ होंगे। तो ये हमने अपना फॉर्म ओपन कर लिया। फॉर्म को ओपन करने के बाद देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि जो हमारा राइट थंब है वो हमने थंब लगाना है। उसके बाद जो है उस शहादत की उंगली उसके ऊपर नॉट रिक्वायर्ड है, शहादत की उंगली के साथ वाली फिंगर जो है उसका हमने अपना फिंगरप्रिंट लगाना है। इसी तरीके से दाएं साइड का और इसी तरीके से बाएं साइड का एग्जीक्यूटर का फिंगरप्रिंट हमने फिंगर लगानी है। तो थंब लगाना है और शहादत वाली उंगली के बाद जो फिंगर है वो हमने अपना उसका थंब लगाना है। तो थंब जो है वो बहुत ही एहतियात के साथ लगाना है ताकि हमारा थंब बिल्कुल क्लियर हो। तो हमारा थंब, ये बात याद रखें कि वो 5 दफ़ा जो है अगर आपका थंब नहीं सही लगा हुआ तो 5 दफ़ा वो देखेगा। अगर 5 दफ़ा में वो वेरीफाई ना हो सका तो आपको दोबारा एम्बेसी जाना पड़ेगा।
तो इसी तरीके से जिस बंदे आदमी के आपने थंब लगाए हैं उसके वो सिग्नेचर करने हैं, डेट और ईयर्स आपने नीचे फिल कर देनी है। बस इसी चीज़ का ध्यान आपने ख्याल रखना है कि आपने बहुत एहतियात के साथ इसे फिल करना है, ठीक है। अब इसे बहुत एहतियात के साथ आपने लेफ़्ट और राइट की जो फिंगर्स कही हुई हैं वो आपने इंटर करनी है, ठीक। तो इस तरीके से दोनों फॉर्म को हमने फिल कर लेना है। जो आपके दोनों गवाह हैं उन दोनों को आपने फिल कर लेना है, ठीक है। पहले गवाह को भी उसका फॉर्म निकाल के उसको फिल कर लेना है, इसी तरीके से दूसरे गवाह को निकाल के फिल कर लेना है। अब हम आपको बताते हैं कि फ़िंगर जो है किस तरीके से लगानी है ताकि एहतियात से आप लगाएं। फ़िंगर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप अपने अंगूठों को टेढ़ा नहीं लगाओगे, बिल्कुल सीधा और सेंटर में लगाओगे, ना ज़्यादा ऊपर बॉक्स के अंदर ना ज़्यादा नीचे, बिल्कुल सेंटर में, ताकि तमाम की तमाम फिंगर जो हैं वो क्लियर हो जाएं और आसानी के साथ वो उसे रीड कर सके, ठीक है। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम है तो वो ईज़िली उसे रीड कर सके। तो इस तरीके से हमने जो है अपनी फिंगर्स को हमने लगाना है। तो अब हम फॉर्म के ऊपर इस तरीके से एहतियात के साथ हमने इसे फिल किया। फिल करने के बाद जो ये फॉर्म है हमारे पास जिसके ऊपर वो तमाम डाटा जो है वो शो होगा, उसके नाम, उसका आईडी वगैरह, वो सारे का सारा। तो ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो उसे स्कैन करेगा अपलोड करने के बाद, ठीक है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम जो है अपलोड होने के बाद वो आपको वेरीफाई कर देगा। तो हमने अब क्या करना है, हमने पहला जो है उसको सिलेक्ट करने के बाद पहले फॉर्म को क्लिक करके उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जो है विटनेस, एक एग्जीक्यूटर का और एक विटनेस का, हमने विटनेस को भी इसी तरीके से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड कर दिया। तो हमारे पास एक एग्जीक्यूटर और 2 विटनेस जो हैं वो हमारे पास शो हो गए। तो हमने क्या किया कि देखें कि हमारे अपलोड करने के बाद उसे वेरीफाई कर रहा है, 1/5 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे का भी 1/5 है लेकिन थर्ड का जो है 2/5 है। तो इसका क्या मतलब है कि वो 5 दफ़ा स्कैन करेगा। इसका पहले का भी फर्स्ट टाइम में वो स्कैन हो गया, दूसरे का भी फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक स्कैन होगी। जो थर्ड है वो फर्स्ट टाइम में नहीं हो सका, दूसरी दफ़ा स्कैन हो, जब सिस्टम ने स्कैन किया तो दूसरी दफ़ा वो स्कैन हुआ। तो ये बात कहना चाहता हूँ कि 5 टाइम तक आपके पास ऑप्शन है। अगर ये नहीं होता तो आपको दोबारा एम्बेसी जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और थंब जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर ऑफ अटॉर्नी। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम वो अपलोड करेंगे, जैसे आईडी कार्ड वगैरह हो गया। तो ये चीज़ें रिक्वायर हैं, ये हम अपलोड कर देंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी, इसके ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले नाइकोप जो है वो अटॉर्नी का वो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अटॉर्नी का नाइकोप सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर हम अपना नाइकोप का अटॉर्नी लेटर वो हम अपलोड कर देंगे। यानी कि नाइकोप को जो भी आपके पास आईडी कार्ड है उसका वो आप अपलोड कर देंगे। तो ये हम देखते हैं कि एक मिसाल है कि हमारे जो शनाख्ती कार्ड है उसकी फ़्रंट और बैक साइड हमने एक फ़ाइल में जेपीजी हो या पीडीएफ फाइल हो, हमने इस तरीके से बना लेनी है। मोबाइल के अंदर भी तस्वीर बना के कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो हम उसे सिलेक्ट करने के बाद अपलोड कर देते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो एग्जीक्यूटर है उसको भी हम, जिसे हम अटॉर्नी ऑफ लेटर दे रहे हैं कि वो हमारी ज़मीन सेल कर सकता है, तो इस तरीके से उसका भी हम अपलोड कर देंगे। और उसके बाद विटनेस हमारे पास 2 हैं तो हम दोनों के आईडी कार्ड जो हैं वो भी हम अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से ये सारा डाटा अपलोड होने के बाद जब हमारा डाटा जो है वो अपलोड हो जाएगा तो नीचे वो शो कर रहा है कि 2 विटनेस हैं, एक अटॉर्नी लेटर है और एक जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूटर है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं हम अपलोड कर दी, ठीक है। अपलोड करने के बाद ये हमारे उनके सिस्टम के ऊपर, उनकी साइट के ऊपर अपलोड हो गई। तो इस तरीके से हमारे तमाम के तमाम अपलोड होने के बाद हम इसे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो हमारा डाटा जो है वो सेव के बटन के ऊपर हम क्लिक कर दिया, ठीक। इस तरीके से हमारा डाटा जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया, ठीक है।
तो ये लेटर जो है हम पाकिस्तान में, या आपको बाद में अपना इम्प्रूव होने के बाद आपको मेल आएगी अथॉरिटी ऑफ लेटर्स की। तो जो अथॉरिटी ऑफ लेटर आपको आएगा तो वो आप पाकिस्तान भेज के कहीं भी वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी उसकी एहतियात के साथ जो अटार्नी ऑफ लेटर है वो भी आपको अपलोड एक करना है कि आप अपने पाकिस्तान वकील से या ख़ुद जो जायदाद आप सेल करना चाहते हैं उसके मतलब कंप्लीट डिटेल लिखें, ठीक है। तो ताकि वही चीज़ वो सेल कर सकता है उसी के बारे में वो अटार्नी ऑफ लेटर होगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप ख़ुद लिख सकते हैं तो आप वो ख़ुद लिख दें। अगर आप ख़ुद नहीं लिख सकते तो पाकिस्तान किसी वकील से लिखवाने के बाद आप वो सेम टू सेम वैसे ख़ुद लिखें और लिखने के बाद वो यहाँ पर अपलोड कर दें। तो इस तरीके से हमारा अटार्नी ऑफ लेटर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें तमाम चीज़ें, यानी कि आपने जिसको कहा है जो आपकी चीज़ को सेल कर सकता है, जो आपने पेज के ऊपर लिखी होगी वो उसी चीज़ को सेल कर सकता है। तो इस तरीके से आपकी वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। आप सऊदीया में या किसी भी मुल्क में बैठकर इस तरीके से अपना अथॉरिटी ऑफ लेटर बना सकते हैं, और इस अथॉरिटी ऑफ लेटर को बनाने के बाद आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अथॉरिटी ऑफ लेटर, और इसी तरीके से हम इसे कम्प्लीटली तौर पर दोबारा से भिजवा कर उसे हम पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल्स के ऊपर लाइक और सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम दोबारा वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।